उम्मीदवार आबिद हमीद खान जो पाकिस्तान चेयरमैन मीर इत्तेहाद हैं। अभी उनसे बात करते हैं, वो इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का शुक्रिया, खुसूसन आप रायल न्यूज़ का, कि आप लोग हमारे मरकज़ी सेक्रेटरीट पाकिस्तान मीर इत्तेहाद में तशरीफ़ लाए हैं। हमारी सरगर्मी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की जो हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं। और मैं आप मीडिया के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुखालिफिन जो हैं उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और वो इस हमारी कामयाबी पर यहाँ तक उतर आए हैं कि हमारी फ्लैक्सें वगैरह उतरवा रहे हैं और हमारे जो अपने बैनर्स वगैरह साथियों ने, दोस्तों ने लगाए हैं, कारकुनान ने, उनको उतरवा रहे हैं LDA के लोगों को इस्तेमाल करके। और मैं आप लोगों के चैनल के तवस्सुत से LDA के हुकाम को ये यानी कि बताना चाह रहा हूँ कि आप यानी कि सियासी लोगों के जो है ना हथकंडे ना बने और इनके कहने पे यानी कि किसी मुस्बत सोच रखने वाले कैंडिडेट के जो है अपने कारकुनान को जो है मुश्तइल ना करें। हमारे इलाके में सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है। बिजली का मसला तो पूरे पाकिस्तान में है, जिसका बहरान चल रहा है। गैस की प्रॉब्लम आ रही है, पीने के पानी का मसला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं 14-15 साल से रह रहा हूँ जर्मनी में और वहाँ का बहुत प्यारा निज़ाम है उस मुल्क का। तो मेरी सोच ये है कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया और मेरे जो कैंडिडेट्स दूसरे हैं वो भी कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह हम इन बुनियादी कामों के ऊपर ही ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे, ताकि ये बुनियादी काम जो हैं, ये बिजली का मसला, ये तारें लटक रही हैं और ये वो सारा, इस सारे निज़ाम को पाक साफ़ रखें, ताकि कम से कम मुल्क या हल्का जो है हमारा वो देखने में तो यानी कि खुशहाल नज़र आए। इसके लिए हम पूरे यानी कि पानी का जो निज़ाम है, पानी जमा हो जाता है और सड़कों पर यानी कि जमा हो जाता है और गंदगी और बदबू के यानी कि ढेर लगे होते हैं, इनका अल्लाह की मेहरबानी से हम सफाया करवाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने 5-5 साल पूरे किए हैं। एक ने अवान में, एक ने पंजाब में किए और एक ने वफाक के अवान में किए। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका दौर कैसा रहा? इनका दौर जो है वो बदतरीन दौर है और उजाले के बजाय अंधेरे का दौर है और इनको मुल्क की कदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादाओं को इस मुल्क की कदर थी, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और हम यहाँ के पैदावार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क है और ये हमारे अपने ज़ाती घरों से ज़्यादा हमें अजीज़ है। तो इंशाल्लाह हम इसकी चमक दमक के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने हलकों की PCOE अवाम के मसाइल हल करने में कितना तावन करेंगे? अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने हमें यानी कि इक़्तिदार दिया, हम जीते या ना जीते, और जितना भी हमसे हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर रहे हैं और जीतने के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ऐसे मिसाली काम करेंगे कि लोग हमें दोबारा इंशाअल्लाह कामयाब देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैसे अक्सर देखने में उम्मीदवार अपने हल्का से जीतने के बाद वो इस्लामाबाद में नज़र आता है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बड़े अहमक हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इन अवाम ने हमें यानी कि जितवाया है, कामयाब करवाया है। तो आइंदा कामयाबी चाहिए तो हम इन अवाम के अंदर बैठे इनके मसाइल को सुनें और कम अज़ कम अगर सारे मसाइल हल नहीं होते तो कम अज़ कम उनके लिए कोशिश करें। तो हमारी कौम और हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो तो इतने माशाल्लाह यानी कि वफ़ादार हैं कि इनके सर पे कोई कमर पे हाथ रख दे तो ये उसी पे शेर हो जाते हैं, उसी पे भी यानी कि राज़ी हो जाते हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं उस पर। तो ये दूसरे सियासतदानों ने ऐसा नहीं किया, जो नहीं करेगा तो इंशाल्लाह वो मुँह की खाएगा। पर तो हम भी हैं नबी वसल्लम के, उनके जितने भी पैरोकार हैं सब के, जब तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम 5 दिन पर में मान है। अब ये तो नौकर साहबा का लिखा हुआ ना, मैं नौकर साहबा दा, मैं साहबा के नौकरों का भी नौकर हूँ और इन्हीं की वजह से मुल्क कायम है, इन्हीं की वजह से मुल्क दायम है। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमा के उलमा को, वो देवबंद हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। इन्होंने इस मुल्क को यानी कि बचाया हुआ है और उलमा की खातिर यानी कि उलमा का इस मुल्क को बनाने में बहुत अहम किरदार है। तो मैं सहाबा के जो नौकर हैं उनका भी नौकर हूँ और इनकी नौकरी करना मैं अपने लिए बात से बख्शिश व मग़फ़िरत समझता हूँ। और ये हमारे दीन के जुज़ियात में से, हमारे ईमान के जुज़ियात में से एक जुज़ भी है। इसके ऊपर यानी कि हर आदमी को सहाबा के नौकरों का नौकर बन जाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आप जब कामयाब होंगे तो आप इस्लामी निज़ाम के बारे में अपनी राय का इज़हार करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, मैं जीत गया और बिन जीते भी
इंशाल्लाह मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा कि खुलफाए राशिदीन के नाम पर, फ़ारूक आज़म के नाम पर, सिद्दीक़ अकबर के नाम पर और सैयदना उस्मान गनी के नाम पर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर हर इनकी वलादत पे और इनकी वफ़ात पे, इनकी शहादत पे छुट्टी पूरे मुल्क में मनाई जाए, क्योंकि ये अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों का मुल्क है और हम इसके साथ अक़लियतों के भी हकूक़ की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मज़हब तो किसी का भी अलग अलग हो सकता है। बात कहना चाह रहा हूँ कि म्यू बरादरी के जो लोग हैं वो सभी वे ने आपको पूरे वोट देंगे, क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए 129 में कम अज़ कम हमारे खाली म्यूज़ के जो वोट हैं वो कम अज़ कम 50,000 रजिस्टर्ड वोट हैं। फिर 130 का जो हल्का है उसमें तो अक्सरियत ही हमारी है, या दूसरे नंबर पे अराई बिरादरी है और अपने तीसरे वो हैं अपने आवान हैं। तो हमारे तमाम अपने मुसलमान भाइयों से हम तो सिर्फ खाली म्यू की बात नहीं करते हैं, हम तमाम के हुकूक की बात करते हैं, सबसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये तो इससे कोई बुरी अब यानी कि उल्टा नतीजा ना निकाले, अगर हमारे म्यूज़ ही हमें वोट दे दें तो पूरे पंजाब के अंदर से हमारे कम अज़ कम 20 MNAs बनते हैं और नीचे हर आपको पता कि एक MNA के नीचे यानी कि 2 MP की सीटें होती हैं। आपकी सोच में ये भी होगा कि सारे म्यू जो है ना वो 1-2 हल्के बनवा लें, क्या ख्याल है? उधर से तो आपकी सीटें पक्की होंगी। तकरीबन पंजाब के अंदर से 20 MNAs हमारे बन सकते हैं और अगर यानी कि हमारा कोई MNA इन 20 जगहों से नहीं बनता है, एक यानी कि एक भी नहीं बनता, तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी तायद के बगैर वहाँ 20 हलकों से कोई दूसरा बन भी नहीं सकता, वो 20 के 20 हल्के खाली पड़े रहेंगे। तो हमारे दूसरे भाइयों से, मुसलमानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सारे हमें पसंद करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर आवान, मलिक और ये बट जाट और तकरीबन तमाम बिरादरीज और तमाम अक़वाम के लोग शामिल हैं। किसी को हमारे नाम पर कोई एतराज़ नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मुस्बत किरदार है और मुस्बत सोच है, इस वजह से लोग पसंद करते हैं। आप क्या ख्याल करते हैं कि अब अगर बंदे का माजी जो है ताबनाक हो और मुस्तक़बिल में इरादे अच्छे हैं तो वो अपने हल्के से भी तो दरकिनार पूरे मुल्क की वो खिदमत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी कि आप कुरान को पढ़ के देखें कि छोटे से तबके ने बड़े लोगों के ऊपर गलबा पाया। अगर हमारी नीयत सही है और हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए उसवा फारूकी देख लें, 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर यानी कि उन्होंने हुकूमत करके दिखाई है, इस्लाम के ऊपर करके दिखाई है और अल्लाह ने उनको बताया कि यानी कि अगर तुम इन जैसा ईमान लाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह की मेहरबानी से हम 1 सीट यानी कि जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3, इसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से हमारा होल्ड होगा और हमारा होल्ड पाकिस्तान के अवाम का होल्ड है, हमारे मुल्क का होल्ड है। आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी है? मेरी आइडियल शख्सियत जो है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, लेकिन वो सियासतदान नहीं है, माशाल्लाह हमारे उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं और उनके नाम लेवा लोग जो है ना उनको यानी कि बहुत तारुफ तो करवाते हैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा, वो उनको मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये लोग गलत कहते हैं, उन्हें उनको उम्मत मुस्लिमा का लक़ब देना चाहिए। और मेरे ज़ाती कमेंट्स उनके बारे में ये हैं कि जितने आलम इस्लाम में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के एहसानात के तले दबे हैं और क़यामत तक आने वाली नस्लें दबी रहेंगी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सियासी नहीं है, मगर उन्होंने तो खुद अपनी एक पार्टी भी रजिस्टर्ड करवाई है, तो उनके उम्मीदवार भी हल्का में नज़र आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सियासी पहले दिन से आदमी नहीं बनता, बच्चा जब यानी कि मदरसे में पढ़ने के लिए जाता तो वो आलिम नहीं बनता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं वो सियासत को सीख रहे हैं, एक एटॉमिक एनर्जी या एटम बम के मामले में वो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फायक हैं और बल्कि दुनिया पूरी में माशाल्लाह वो नाम रखते हैं। तो बाकी यानी कि सियासतदान बनने के लिए वक़्त चाहिए और हमने तो देखा जिसके सर पे एक बाल नहीं रहता सियासतदान तो वो होता है, तो मेरे सर पे भी तकरीबन पूरे बाल हैं, डॉक्टर साहब के सर पे भी पूरे बाल हैं और अक्सर लोगों के सर पे पूरे बाल हैं। जब ये गंजे हो जाएंगे ना हम सारे के सारे, फिर सियासत की अलिफिया बे हमें आनी है। हल्का 129 और 130 के उम्मीदवार आबद हमीद म्यू साहब से, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान म्यू इत्तेहाद रजिस्टर्ड सियासी पार्टी के, वो अपनी ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि वो किस तरह कामयाब होने के बाद अपने इलाके के अवाम की खिदमत करेंगे। कैमरामैन ज़ैन हैदर के साथ सुल्तान महमूद गुज्जर, रॉयल न्यूज़ लाहौर।